इस मूवी का नाम है दिस इज़ हाउ यू डाई, मतलब आपकी मौत कैसे होगी। एक दिन एक लड़की को सड़क पर पड़ी हुई क्रीपी सी एक मशीन मिलती है और ये मशीन होती है मशीन ऑफ डेथ। ये मशीन कुछ ऐसे वर्क करती है कि जब आप एक कॉइन इस मशीन में डालते हैं तो ये मशीन उसके बदले में आपको आपके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करके बताती है। दरअसल ये मशीन बताती है कि आपकी मौत कैसे होगी। मशीन पर यह भी लिखा था कि इसकी प्रेडिक्शन 100% सच होती है। वो लड़की जब ये मशीन देखती है तो उसे काफ़ी अजीब लगती है। फिर ये मशीन उस लड़की का थोड़ा सा ब्लड ले लेती है और ऐसा होते ही वो मशीन ऑन हो जाती है। फिर उस मशीन से एक कार्ड निकलकर बाहर आता है जिस पर लिखा होता है ओल्ड एज। ये देखकर वो लड़की काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो समझ रही थी कि उसकी मौत ओल्ड एज में होगी। इसीलिए वो लड़की खुश होते हुए अपने घर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी उसे हिट कर देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और वो लड़की सच में एक बूढ़े आदमी के हाथों ही मारी गई थी। यानी इसका मतलब ये है कि वो मशीन बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करती है कि आपकी मौत कैसे होगी, लेकिन उस लड़की ने इसका मतलब उल्टा ही समझ लिया था। इसके बाद एक लड़का भी उसी मशीन ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है। ये लड़का एक टेनिस प्लेयर था। ये मशीन इसका ब्लड लेने के बाद इसके लिए भी एक कार्ड निकालती है जिस पर लिखा हुआ था पैराशूट फेलियर, यानी उसकी मौत पैराशूट की वजह से ही होगी। अब चूंकि वो लड़का समझ चुका था कि उसकी मौत पैराशूट की वजह से होगी तो वो डिसाइड करता है कि वो कोई भी ऐसी गेम नहीं खेलेगा जिसमें पैराशूट का इस्तेमाल हो। अगले दिन वो लड़का टेनिस खेल रहा था, तभी वहाँ पर उस लड़के के दोस्त आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो, लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक पैराशूट का बैग आकर उस लड़के के ऊपर गिरता है और मौके पर ही उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक यंग लड़के की। वो भी मशीन ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है। उसके कार्ड के ऊपर लिखा आता है हॉट गर्ल, मतलब लड़की की वजह से उसकी मौत होगी। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि वो खूबसूरत लड़कियों से दूर रहेगा। इसके बाद वो लड़का एक बीच पर चला जाता है जो कि काफ़ी वीरान था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उससे कहती है मेरा फेस जल रहा है तो प्लीज़ ये क्रीम मेरे फेस पर लगा दो। लेकिन वो लड़का साफ इनकार कर देता है और उससे कुछ दूर चला जाता है। लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की भागती हुई आती है और उस लड़के से टकरा जाती है, जिसके बाद उस लड़के की मौत हो जाती है। नेक्स्ट एक लड़की उस मशीन का इस्तेमाल करती है और उस कार्ड के ऊपर लिखा आता है टाइम ट्रेवल। तो वो लड़की एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड के घर जाती है। वो लड़की अपनी फ्रेंड से भी इस मशीन के बारे में बात करती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि ये इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है इसलिए ये ऐसी बातें कर रही है, लेकिन जाहिर है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। तो वो लड़की गुस्से में आकर कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। वो उसकी तरफ एक क्लॉक फेंकती है, लेकिन तभी टाइम एक्टिवेट हो जाता है और वो उस लड़की को एक वर्ल्ड वॉर में ले जाता है जहां पर बहुत सारी गोलियां चल रही थी। तभी एक गोली आकर उस लड़की को भी लग जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक ऑफिसर की और उसके कार्ड पर लिखा हुआ आता है बियर, यानी इसका मतलब ये है कि उसे एक बियर मारेगा। और उसके बाद से ये आदमी बियर से रिलेटेड चीज़ों को अवॉइड करने लगता है, जैसे कि वो हनी की बोतल को भी यूज़ नहीं करता क्योंकि उसकी शेप बियर जैसी थी। और वो इस बात को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि वो बियर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये भी तो बियर है ना, और इसीलिए वो उसे भी पीने से रुक जाता है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी आती है और उसे कैंपिंग पर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो समझता था कि जंगल में बियर होते हैं। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि हम जंगल में ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। इसके बाद वो आदमी जाने के लिए एग्री हो जाता है और अगले ही दिन ये लोग कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और वो जंगल में काफी अंदर तक जा चुके थे। वो आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ एक कुल्हाड़ा भी लाया होता है, लेकिन उसके साथ जंगल में कुछ भी नहीं होता और उसे ये यकीन हो चुका था कि ये मशीन सिर्फ एक झूठ है और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर जब वो घर जाता है तो वो किसी भी चीज से अवॉइड नहीं करता और वो खुशी खुशी अपनी हनी वाली बोतल को भी यूज कर रहा था। लेकिन तभी बियर आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।